दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे एबनॉर्मलिटीज रिलेटिंग टू इफेक्टिव इमोशन प्रोसेस, जिसे भावनात्मक संवेगात्मक प्रक्रिया की असमानताएं के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी संवेग का अनुभव करता है, जैसे प्रेम, क्रोध, भय, हर्ष इत्यादि। भावनात्मक अनुभव संवेग के ही उदाहरण हैं। संवेग और अभिप्रेरणा में घनिष्ठ संबंध है। जिस प्रकार प्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करता है, उसी प्रकार संवेग भी व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे क्रोध, भय, प्रसन्नता, दुख इत्यादि को संवेग कहते हैं, किंतु भूख, प्यास, थकान इत्यादि अवस्थाओं को प्रेरक कहते हैं। संवेग और प्रेरक के मध्य अंतर इस आधार पर किया जाता है कि संवेग बाहरी उद्दीपकों से उत्पन्न होता है तथा संवेगात्मक व्यवहार आत्मगत तथा भावनात्मक होता है, जबकि प्रेरणा प्रायः आंतरिक उद्दीपक से उत्पन्न होते हैं तथा परिवेश के कुछ निश्चित वस्तु की ओर निर्देशित होती है। जैसे भूख लगता है तो भोजन, पानी इत्यादि तीव्र संवेगात्मक अवस्थाओं में व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, जिससे उसके अनुभव, व्यवहार तथा शारीरिक क्रियाएं सामान्य से भिन्न प्रकार की होती है। यही नहीं, संवेग अवस्था में व्यक्ति के शरीर पराक्रमों की गति तथा तीव्रता में भी परिवर्तन हो जाता है और व्यक्ति भिन्न भिन्न तथा विशेष प्रकार का व्यवहार प्रकट करता है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि संवेग अवस्था एक विशेष प्रकार की जटिल अवस्था है जो प्राणी के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस तरह से हम लोग संवेगात्मक प्रक्रमों से संबंधित असमानताओं का वर्णन निम्नलिखित है, जो कि आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट बताया जाता है इसमें उदासीनता, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जब व्यक्ति पारिवारिक, व्यवसाय या संसार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण अपना लेता है, यही नहीं, सुख सुविधाओं के प्रति भी उसमें उदासीनता दिखाई पड़ती है। इस अवसाद एवं उदासीनता के कारण व्यक्ति का शारीरिक स्वभाव संतोषजनक हो जाता है, क्योंकि ना तो उसका पाचन तंत्र ठीक से कार्य करता है और ना ही अन्य शारीरिक अंग या असंतुलन के कारण व्यक्ति की उदासीनता पाई जाने लगती है। उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनता। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अति संवेदिता। इसमें जब व्यक्ति किसी समान अनुक्रिया प्रकट करने में उदासीनता प्रकट करे तो व्यक्ति का व्यवहार उदासीनता माना जाता है। लेकिन जब व्यक्ति में भौतिक तथा सामाजिक घटनाओं के प्रति तीव्र उन्माद अथवा अवसाद पाया जाए तो उसे अति संवेदित की संज्ञा दी जाती है। हालांकि इसमें कभी कभी विषाद की स्थिति इतनी तीव्र हो जाती है कि व्यक्ति को अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है तथा ऐसे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। किसमें? तो अति संवेदिता में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि दुर्भीति फोबिया। दुर्भीति जो कि व्यक्ति के अतार्किक डर से उत्पन्न होता है। इसमें व्यक्ति की असामान्य व्यवहार दिखाई पड़ती है जो उनके समायोजन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दुर्भीति के कारण व्यक्ति में असामान्य मानसिक स्थिति पाई जाती है तथा उसे अपने भय का कारण नहीं ज्ञात होता है। उसका भय काल्पनिक होता है। इस स्नीय विकार का कोई अर्थ नहीं होता। दुर्भीति के विकास के कारण व्यक्तित्व में विघटन पाया जाता है। ऐसे रोगी शारीरिक दुर्बलता, कमर दर्द तथा पेट की गड़बड़ी अनुभव करता है। ऐसे व्यक्तियों की स्वाभाविक दिनचर्या गड़बड़ हो जाती है, उनकी आत्महीनता विकसित हो जाती है। जब परिवार के लोग उसके अकारण भय के बारे में उसे बताते हैं तो वह इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वह अकारण भय से ग्रसित है। उसी ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दुर्भीति कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अतिशय साहस। इसमें कभी कभी व्यक्ति के व्यवहार में अभूतपूर्व साहस का लक्षण दिखाई देता है। वह व्यक्ति जोखिमपूर्ण कार्यों को मुस्कुरा कर करना चाहता है, परंतु यह व्यवहार सामान्य व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि सामान्य जोखिमपूर्ण कार्य करने से पहले उनके लाभ हानि के विषय में विचार करता है, परंतु अभूतपूर्ण साहसपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति एक प्रकार का असामान्य व्यवहार करता है। ऐसे व्यवहार का कारण व्यक्ति में अपने कर्तव्यों के प्रति तीव्र बोध होता है। उसे ही हम लोग कहते हैं अतिशय साहस। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है दुश्चिंता, एंजाइटी। दुश्चिंता का स्वरूप विषयनिष्ठ रहता है। इसमें दुश्चिंता की स्थिति में व्यक्ति अपनी भावी संकट के प्रति अत्यधिक चिंतित रहता है। इसमें व्यक्ति का भावी संकट के प्रति अत्यधिक चिंतित रहता है। ऐसे व्यक्ति में अनेक प्रकार की आशंकाएं पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की दुश्चिंता केवल एक विषय पर नहीं केंद्रित रहता है, बल्कि अनेक विषयों, वस्तुओं पर बदलती रहती है, जिसके कारण व्यक्तियों में तरह तरह की दुश्चिंता पाई जाती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो दुश्चिंता कहा जाता है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है चिड़चिड़ापन। जब व्यक्ति की उपयुक्त पारिवारिक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होता है तो व्यक्ति में असामान्य व्यवहार पाया जाता है। उसे विभिन्न व्यक्तियों के प्रति उपयुक्त सामाजिक अनुक्रिया का ढंग नहीं मालूम होता है। इसमें थोड़ी थोड़ी सी अप्रिय बात सहन करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है और व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर भी चिड़चिड़ा सा दिखता है। चिड़चिड़े व्यक्तियों पर जब कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उसमें व्यक्ति और ही उत्तेजना अधिक पाई जाती है और वे अपने व्यवहार में क्रोध और चिड़चिड़ापन दिखाई देते हैं। उसे ही हम लोग चिड़चिड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वभाव उग्रता। इसमें कुछ माता पिता बाल्य अवस्था में अपने संतान की सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, चाहे उनको पूरा करने के लिए उन्हें भले ही कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। ऐसी अवस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता पर दबाव डालता है और उनसे जिद करता है और अपनी मांगों को पूरी करता है। लेकिन जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तब उनका स्वभाव उग्र हो जाता है। जब बालक प्रौढ़ हो जाता है तो उस समय भी वह अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है। ऐसा ना होने पर वह अपनी प्रतिष्ठा पर आघात अनुभव करता है और उसका स्वभाव उग्र हो जाता है। उसे ही हम लोग कहते हैं स्वभाव उग्रता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेम। बच्चे अपने माता पिता से प्रेम भी प्राप्त करते हैं और दंड भी, जो उनकी विकास प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बच्चा उन्हें कार्यों को नहीं करना चाहता है जिससे उसको सुखद अनुभूति ना हो। उस कार्य को वह त्याग देता है। बच्चा सदैव अपने व्यवहार अभिव्यक्त में इस बात का प्रयास करता है कि उसे संतोष और आनंद प्राप्त होता रहे। जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक गतियों को बनाए रखता है तो अन्य शारीरिक क्रियाएं भी संतुलित प्रकार से घटित होती है, जो व्यक्ति के समान व्यवहार को व्युत्पन्न करती है। परंतु जब व्यक्ति को अपने वातावरण से असंतोष होता है तो शारीरिक क्रियाओं में असंतुलन पाई जाती है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति में असमान व्यवहार की उत्पत्ति होती है और वह व्यक्ति असमायोजित दिखता है, जिससे बच्चे में प्रेम अभाव विकसित करने का सक्रिय प्रयास माता पिता को करना चाहिए, जिससे वह एक सभ्य नागरिक बन सके और राष्ट्र का कर्णधार बन सके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, जो कि घृणा। भावनात्मक प्रक्रियाओं की असमानताएं का ये आवश्यक और अंतिम पॉइंट है, जो कि हम लोग देखेंगे घृणा। इसमें व्यक्ति को किसी अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप दुखद अनुभूति होती है, तब घृणा की अनुभूति होती है। घृणा में प्रेम की विपरीत अनुभूति होती है। प्रेम का भाव व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करता है, जबकि घृणा दुर्गुणों को विकसित करता है, जो बाद में व्यक्ति में असमान व्यवहार के रूप में पाए जाते हैं। उसे ही हम लोग घृणा कहते हैं। इसी प्रकार से एबनॉर्मलिटीज रिलेटिंग टू इफेक्टिव इमोशनल प्रोसेस को यहीं पे विराम देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया हो। बाय बाय।